हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल जॉब्स एंड एग्ज़ाम्स। आज हम आर्मी पब्लिक स्कूल मेरठ कैंट की वैकेंसी करने जा रहे हैं, जिसमें टीचिंग स्टाफ की आवश्यकता है और एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ की आवश्यकता है। देखते हैं पूरी वैकेंसी। पीजीटी एडॉक बेसिस पे चाहिए। साइकोलॉजी, फिजिकल एजुकेशन फीमेल एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्वालिफिकेशन है पोस्ट ग्रेजुएशन एंड बीएड इन रेस्पेक्टिव सब्जेक्ट विद इन मिनिमम 50% मार्क्स इन एज। तो 50% अंकों के साथ में पोस्ट ग्रेजुएशन होना ज़रूरी है जिस भी सब्जेक्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। टीजीटी कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस की आवश्यकता है। इंग्लिश, हिंदी, मैथ, संस्कृत, ज्योग्राफी, एसएसटी, हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, होम साइंस एंड फिजिकल एजुकेशन फीमेल। तो ग्रेजुएशन और बीएड इसमें चाहिए और 50% अंकों के साथ। और सीएसबी स्कोर कार्ड इज मैंडेटरी से मतलब है कि ये ज़रूरी चाहिए। सीएसबी स्कोर कार्ड का मतलब है कि एक अलग से आर्मी स्कूल की एग्ज़ाम होती है, उसका क्वालिफाइंग सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है अगर टीजीटी के लिए अप्लाई कर रहे हैं। टीजीटी इज कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस हेल्थ वेलनेस टीचर काउंसलर। तो इसके लिए ग्रेजुएट विथ साइकोलॉजी विथ अ सर्टिफिकेट और डिप्लोमा इन काउंसलिंग विथ मिनिमम एक्सपीरियंस ऑफ 3 years एज वेलनेस टीचर काउंसलर। साइकोलॉजी में ग्रेजुएशन होना चाहिए या डिप्लोमा होना चाहिए काउंसलिंग के अंतर्गत और 3 साल का एक्सपीरियंस हो वेलनेस टीचर या काउंसलर के रूप में काम करने का, तो अप्लाई किया जा सकता है। पीआरटीज कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पीईटी क्लैरिफिकेशन ऑन वैकेंसी ऑफ योगा इज सॉट फ्रॉम हायर स्कूल अथॉरिटीज। मतलब पीईटी चाहिए कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे और वो भी योगा के लिए। ग्रेजुएशन इन फिजिकल एजुकेशन और बीपीएड और डीपीएड विथ 50% मार्क्स इन ईच। बीपीएड या डीपीएड किया हुआ 50% मार्क्स के साथ तो पीआरटी पीईटी के रूप में आप अप्लाई कर सकते हैं। पीआरटी कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस स्पेशल एजुकेटर। स्पेशल एजुकेटर के लिए स्पेशल एजुकेशन में बीएड ग्रेजुएशन के साथ में किया हुआ होना चाहिए और बीएड जनरल है और स्पेशल एजुकेशन में 1 साल का डिप्लोमा है तो भी अप्लाई कर सकते हैं। पीआरटी एडॉक बेसिस पे ऑल सब्जेक्ट्स आर्ट एंड क्राफ्ट एंड कंप्यूटर साइंस भी साथ में ऐड है। तो ग्रेजुएशन विथ 2 years डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, मतलब ग्रेजुएशन के साथ में 2 वर्षीय डीएलएड या बीएड 50% अंकों के साथ में होना जरूरी है। एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट की अगर बात करें तो असिस्टेंट लाइब्रेरियन कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे चाहिए। बी लिव साइंस और ग्रेजुएट विद डिप्लोमा इन लाइब्रेरी साइंस फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन। या तो बी लिव साइंस किया हुआ हो या फिर ग्रेजुएट हो और वो एक डिप्लोमा हो लाइब्रेरी साइंस का तो भी अप्लाई कर सकते हैं। और कंप्यूटर का ज्ञान होना चाहिए और 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। कंप्यूटर लैब अटेंडेंट कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे आवश्यकता है। मिनिमम 10+2 विथ 1 year डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस एंड नॉलेज ऑफ हार्डवेयर पेरिफेरल्स एंड नेटवर्किंग। कंप्यूटर लैब अटेंडेंट के लिए जो है यहाँ पे कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस की वैकेंसी है। 10+2 किया होना चाहिए और 1 साल का कंप्यूटर डिप्लोमा होना अनिवार्य है। नॉलेज होना चाहिए हार्डवेयर का, पेरिफेरल्स का और नेटवर्किंग का। पैरामेडिक कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे चाहिए तो 10+2 एंड डिप्लोमा इन नर्सिंग विथ मिनिमम 5 years ऑफ एक्सपीरियंस। 12वीं उत्तीर्ण हो और नर्सिंग का डिप्लोमा किया हो, 5 साल का एक्सपीरियंस हो। अब फीमेल पैरामेडिक शुड बी गिवन प्रेफरेंस। फीमेल पैरामेडिक है तो प्रेफरेंस मिलेगी। ड्राइवर चाहिए कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस 10+2 एक सर्विसमैन विथ HMV लाइसेंस। हैवी मोटर व्हीकल का लाइसेंस होना चाहिए और 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए तो अप्लाई कर सकते हैं। बात कर लेते हैं एज लिमिट की। तो फ्रेशर्स कैंडिडेट के लिए 40 साल या उससे ज़्यादा आयु नहीं होना चाहिए 1 जुलाई 2022 को। लेकिन कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस के लिए जो एक्सपीरियंस कैंडिडेट है उनकी जो एज लिमिट है वो 57 years है मैक्सिमम एज लिमिट। और पिछले 10 साल के अंदर टीजीटी या पीजीटी के रूप में उनको 5 साल का अनुभव होना ज़रूरी है। इसी प्रकार से एडॉक बेसिस पे अगर अप्लाई कर रहे हैं तो 57 साल ही एज है और पिछले 10 साल में 2 वर्ष उसका टीजीटी या पीजीटी के रूप में कार्य करना जरूरी है। पे अलाउंसेस तो एज पर एपीएस नॉर्म्स
आर्मी पब्लिक स्कूल के द्वारा जो डिसाइड किया गया है वो पे स्केल यहाँ पर दी जाएगी। तो इनके द्वारा जो पे स्केल दी जाती है वो गवर्नमेंट के इक्विवेलेंट ही दी जाती है। तो पे स्केल काफ़ी अच्छी होने वाली है। सारी जो क्वालिफ़िकेशंस होना चाहिए वो इंग्लिश मीडियम में होना चाहिए, हिंदी टीचर को छोड़ करके। CSB स्कोर कार्ड धारी होना चाहिए और रिटन एग्ज़ाम जो होती है CSB उसमें कम से कम 50% अंक आने चाहिए। CTET TET इज़ मैंडेटरी फॉर PRTs एंड TGTs एज पर CBSE बाई लॉस। मतलब CTET भी यहाँ पे ज़रूरी मांगा गया है, या टेट एग्ज़ाम, या तो आपने स्टेट की एग्ज़ाम निकाल रखी हो या फिर सेंट्रल की टेट निकाल रखी हो, दोनों में से कोई सी भी हो तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। बात कर लेते हैं ऑनलाइन एप्लीकेशन की। एप्लीकेशन कैसे किया जाना है? तो एप्लीकेशन आपको ऑनलाइन करना है www.apsmerit.com पर, और उसकी जो हार्ड कॉपी मतलब प्रिंट आउट जो है वो सारे सर्टिफिकेट खुद के अटेस्ट किए हुए और भेज देना है आपको इसके एड्रेस पे 4 जून 2022 को 12 बजे के पहले पहले ये इनके ऑफिस तक पहुंच जाना चाहिए। नो फॉर्म्स विल बी एक्सेप्टेड वाया ईमेल। ईमेल के द्वारा आपको फॉर्म भेजना नहीं है। एक सर्विसमैन शुड सबमिट फोटोकॉपी ऑफ डिस्चार्ज बुक। जो भी इनकी डिस्चार्ज बुक होती है एक सर्विसमैन की, वो इनको प्रोवाइड करना पड़ेगी। इनकम्प्लीट एप्लीकेशन विदाउट द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स विल बी रिजेक्टेड। एप्लीकेशन जिसमें कि डॉक्यूमेंट्स नहीं होंगे या कम होंगे उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। और ये शेड्यूल इनने दिया हुआ है। लैंग्वेज टेस्ट फॉर सब्जेक्ट इंग्लिश एंड हिंदी कैंडिडेट एंड स्क्रीनिंग टेस्ट फॉर PGTs एडोक PRT एडोक ऑल सब्जेक्ट्स PRT आर्ट एंड क्राफ्ट कंप्यूटर साइंस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ। तो ये टेस्ट वगैरह होना है इन सब के लिए। और रिजल्ट ऑफ स्क्रीनिंग टेस्ट PGTs एडोक PRT एडोक ऑल सब्जेक्ट्स आर्ट एंड क्राफ्ट कंप्यूटर साइंस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स विल बी कॉल्ड फॉर इंटरव्यू। शॉर्टलिस्ट किए हुए लोगों को ही इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा, और इंटरव्यू टीचिंग स्किल और कंप्यूटर टेस्ट इसके बेसिस पर सिलेक्शन किया जाएगा। और यहाँ पर ये लिखा है फॉर कंफर्म डेट्स काइंडली विजिट स्कूल वेबसाइट्स www.apsmerit.com। इसको आप अगर फॉर्म भरते हैं तो चेक करते रहें, इसके ऊपर अपडेट दी जाएगी बार बार, तो उन अपडेट के आधार पर आपको आगे बढ़ना है। तो ये आर्मी पब्लिक स्कूल की वैकेंसी थी। अगर आप क्वालिफाइड करते हैं तो आप भरें। आज की वैकेंसी यहीं समाप्त होती है। अगली वैकेंसी फिर लेकर हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए बाय।